आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो मेरे गुरु भाई गुरु बहन और मेरे धर्म प्रेमी माता बहन भाई बंधु जितने भी हैं, जो कोई नौकरी क्षेत्र में हो या बिजनेस क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में हो और उनको उन्नति नहीं हो रही, या तो फिर उनके ऊपर में बहुत सारा कर्ज हो गया और परेशान हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मैं एक छोटा सा वैदिक उपाय बताता हूँ। ये आपको ही करना पड़ेगा, दूसरे को करने से नहीं होगा। और दूसरा नंबर है, आप कभी भी दूसरे के ऊपर में आश्रित ना हो। नहीं तो भारत में बहुत सारे बाबाएं हैं जो पैसे लेकर बोलते हैं मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा, आप इतने पैसे मेरे को भेजो। ये सब चक्कर में दोस्तों मत पड़ो। हमारे सनातन धर्म में वेद ग्रंथ पुराण सभी में जीवन जीने का उपाय लिखा हुआ है, कला लिखा हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़े कलाकार स्वयं शिव है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो शिव से जुड़ जाओ। कैसे जुड़ो? रिश्ता मन बनाता है, शरीर नहीं बनाता। जैसे आपने भाई का रिश्ता बनाया, बहन का रिश्ता बनाया, दोस्त का रिश्ता बनाया, तो कैसे बनाया? मन से बनाया। आपका मन उसका मान लिया कि मेरा बहन है, भाई है, पिता है, मेरा दोस्त है, मेरा मामा है, चाचा है। उसी तरीक़ा से मन से शिव से रिश्ता बना लो। एक रिश्ता कोई तोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है एक रिश्ता। वो गुरु का ऐसा पवित्र रिश्ता बनाओ। आप सोचो केवल कि मेरे गुरु महादेव हैं, मुझे मार्गदर्शक कर रहे हैं, मेरे जीवन की सारी परेशानी मैं अपने गुरु की शरण में छोड़ दिया हूँ। वो मेरे परेशानी को मेरे गुरु हल करेंगे। मुझ में तो सामर्थ्य नहीं। शिष्य का मतलब ही मूर्ख होता है, नादान होता है। अगर शिष्य में सामर्थ्य आ जाए तो गुरु की आवश्यकता क्यों पड़े? तो विषय ये नहीं है आज का। इसके ऊपर मैं बहुत विस्तार से बात करूँगा। जगत गुरु महेश्वर शिव की एक बार चर्चा करने का कोशिश करूँगा, उनसे जुड़ने का और जोड़ने का, दोनों का बात मैं कहूँगा। लेकिन आज का विषय ये है कि अगर आप परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं दोस्तों। और वो उपाय ऐसा है जो भगवान श्री गणपति से जुड़ा हुआ है। और नाम से ही आपको समझ में आया होगा, मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणपति, जो गणों के पति हों वो गणपति हैं। और वो मंगल मूर्ति कभी किसी को निराश नहीं करते, वो गौरी नंदन है। तो उनका एक उपाय ऐसा है कि आप नहा धो करके कम से कम एक टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, आप सभी जानते हैं। तो श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। उस पाठ को मैं सुना भी देता हूँ। करना कुछ नहीं है, स्नान ध्यान करके बैठ जाना है। अब बैठ के श्रद्धा भक्ति से इस गणेश स्तोत्र पाठ को पढ़ना है। गणेश जी का सामने में हो सके तो दुर्बा, फूल, पुष्प, दीपक जरूर जलाएं और सिंदूर का तिलक लगाएं, खुद भी तिलक लगाएं और सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से इस पाठ को ज़्यादा नहीं 11 दिन तक आप करें। आपके जटिल से जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा दोस्तों। जटिल से जटिल समस्या, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, बीमारी हो, घर में क्लेश हो, मन नहीं लग रहा हो, कर्ज हो, कैसा भी समस्या हो, ये संकट नाशन गणेश स्तोत्र से बड़े संकट को नाश करते हैं ये गणपति महाराज। ये कुछ इस तरीक़ा से है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। अगर इसे आप सुनेंगे भी तो भी आपका जीवन में लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। मैं एक बार सुना देता हूँ, इसे डेली सुनने का प्रयास भी करें तो बहुत है। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। मन ही मन में अपने गुरु का प्रणाम कर लीजिए। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता सबको प्रणाम कीजिए। धरती माता, दिव्य देवता, वरुण देवता, जल देवता, आकाश देवता सबको प्रणाम कर लीजिए मन ही मन में। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम कुछ इस तरीक़ा से है, पढ़ना है। प्रणमय शिरसा देवम
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम् अस्मन्नित्यमायुः कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धुर्वर्णं तथा अष्टमम नवम भालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपतिं ददासं तो गजाननम द्वादशतानि नमानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लप्ते विधां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान्मोक्षार्थे लप्ते गतिम् जपेद्पति स्तोत्रं षड्विमर्शः फलं लभेत् संस्त्रीं सिद्धिं च लप्ते नात्र संशयः अष्टभयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा यः सम्प्रेत तस्य विद्या सर्वागणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। दोस्तों इतना ही करना है, धर्म प्रेमियों इतना ही करना है। और किसी साधु संत बाबा फकीर सबको श्रद्धा कीजिए, विश्वास कीजिए, सबको प्रेम कीजिए, सबको सत्कार कीजिए। लेकिन कई उल्टा सीधा लोग फंस जाते हैं तांत्रिक मांत्रिक इन सब चक्रों में मत पड़िए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं जो सिद्ध मंत्र हैं, जिनको जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है। बहुत सारे सिद्ध मंत्र हैं जिससे आपका बिगड़ा से बिगड़ा, बड़ा से बड़ा जो काम कभी नहीं हो सकता वो काम हो सकता है। बस आपका लग्न होना चाहिए, आपका मेहनत भी इसमें रंग लाता है। ऐसा नहीं कि केवल मंत्र में ही बिलीव कर, मंत्र है आपको एनर्जी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन उसके साथ जो क्रिया है, जो आपका प्रोफेशनल आप जिसमें है, आप उसको छोड़िए मत, उसमें लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन उसका टाइमिंग है, सच्ची श्रद्धा। जैसे मैंने बोला 11 दिन तक आप करें श्री गणेश संकटनाशन श्री गणेश स्तोत्र का पाठ, 11 दिन में आपको रिजल्ट ज़बरदस्त मिलेगा। आज का टॉपिक यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और जो मैं उपाय बताया हूँ करके देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त है। आप सबको मेरा प्रणाम।